साल 1998 में एक निवेशकर्ता इन्वेस्टर कैरेबियन सागर में लगभग 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। दिखने में यह जगह किसी जन्नत जैसी थी। नीला समंदर, ऊंचे पाम के पेड़ और एक आलीशान बंगला। लेकिन इस चारदीवारी के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी जो पूरी तरह से गैर कानूनी, इलीगल थी। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में बहुत सी डरावनी बातें करते थे। कहा जाता था कि यहाँ कम उम्र के लोगों को धोखे से लाया जाता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि यह जगह चारों तरफ से पानी से घिरी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ आने वाले मेहमान दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग थे। इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन। वह पहले एक शिक्षक था, लेकिन बाद में उसने बड़े बड़े लोगों के लिए आर्थिक सलाहकार का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने इतनी संपत्ति बना ली कि वह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और व्यापारिक चेहरों के साथ उठने बैठने लगा। आज के वीडियो में हम इसी चर्चित कानूनी मामले और हाल ही में सामने आई फाइल्स की सच्चाई जानेंगे। कहानी में असली मुद्देदार 2005 में आया, जब फ्लोरिडा के पाम बीच में एक परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बच्ची को गलत इरादों से बुलाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जांच में एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। यह एक रेफरल सिस्टम की तरह काम कर रहा था, जहां एक व्यक्ति दूसरे को इस नेटवर्क में जोड़ता था। पुलिस ने पाया कि इसमें शामिल अधिकांश लोग बहुत ही कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि से थे और उनके पास मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। 2006 में संघीय एजेंसियों ने इस पर ऑपरेशन डीप फियर के तहत कार्रवाई शुरू की। सबूतों का अंबार था, लेकिन पर्दे के पीछे एक कानूनी समझौता हुआ। अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को बहुत ही मामूली सजा देकर बड़े आरोपों से बचा लिया। उसे केवल 18 महीने की सजा हुई और उसमें भी उसे काम के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति थी। यह न्याय प्रणाली की एक बड़ी विफलता मानी गई। सालों बाद पत्रकार जूली ब्राउन ने इस केस की फाइल्स को फिर से खोला। उनकी रिपोर्टिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और 2019 में एप्स्टीन को फिर से हिरासत में लिया गया। लेकिन अगस्त 2019 में जब वह जेल में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने कई रहस्यों को जन्म दिया क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरे बंद थे और सुरक्षा में बड़ी चूक पाई गई थी। नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच अमेरिकी अदालतों के आदेश पर हजारों पन्ने सार्वजनिक किए गए। इन दस्तावेजों में कई बड़े नामों के हवाई यात्रा फ्लाइट लॉग्स के रिकॉर्ड मिले। इनमें कई पूर्व राष्ट्रपतियों और मशहूर हस्तियों का जिक्र था। हालांकि कई जगहों पर नाम छिपा दिए गए थे, लेकिन डिजिटल विश्लेषण, डिजिटल एनालिसिस ने यह साफ कर दिया कि सत्ता के गलियारों में बैठे कई लोग इस नेटवर्क के बारे में जानते थे। लाखों दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है। जैसे जैसे नई रिपोर्ट सामने आएंगी, कई और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही तय होगी। क्या आपको लगता है कि इस मामले की पूरी सच्चाई बताएं? This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein.